मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन लोगों के जीवन में, जो इन लोगों के जीवन में डोर बंद है, तो आज उनके लिए दुआ कर और उन्हें वचन से बता, मैं उनके लिए डोर खोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपको लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा है और मेरे को पास कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई आशीष नहीं है, मैं उनके लिए डोर खुलवाना चाहता हूं आज। क्या आप डोर खुलवाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर उन लोगों के लिए डोर कभी नहीं खोलता जो तैयार नहीं है। इसका मतलब बाइबल बोलती है कि दरवाजा खुलवाने के लिए दरवाजे के पास जाना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है आशीषों का डोर कैसे खुलवाएं। आज हो सकता है कह रहे कि आपके पास कोई भी जॉब ना हो, आपके पास हो सकता है कह रहे कि आप चंगाई ना हो, आपके पास आपको चंगाई ना मिल रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरा डोर बंद कर दिया किसी ने, या किसी ने मेरे बिजनेस को बंद कर दिया, जादू टोना कर दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आइए अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने सिर पर हाथ रखो और आप महसूस करेंगे इस कलाम के बाद कि आपकी जिंदगियों में डोर बंद क्यों था। आपको क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने दान भी दिया, ब्लेसिंग भी दिया, इतना कुछ किया, प्रार्थना किया, लेकिन मेरे डोर क्यों बंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा आज आपके डोर खोलना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है और जिनको महसूस होता है कि कोई जादू टोने के कारण कि इनकी आशीषें बंद हो गई हैं, पवित्र आत्मा जी आज वो आशीषें तेरे कलाम के कारण आज खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वचन जब सच में प्रकाश खुले, पवित्र आत्मा इनके घर में तेरा प्रकाश आने पाए, तेरी अनॉइंटिंग आने पाए और इनके बच्चों के दिमाग खुले, इनके बिजनेस खुले, इनके सारे काम खुल जाए आज से यीशु मसीह का नाम में, आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा, लेकिन उससे पहले हमें विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा है और वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए आशीषों को खोलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए, फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आशीषें खोलेगा जिनको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू आशीषों को खोलेगा। कन्फेस करो आज मेरे साथ कि 3 बार कहो कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 ही बार कहो, लेकिन आप विश्वास से कहते रहो कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे कामों को खोलेगा। डोर तक, जब तक आप डोर के पास नहीं जा रहे तब तक आप बोलते रहो। मैं फिर कह रहा हूं कि डोर खुलेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है कि अब मेरे लिए जॉब का डोर खुलेगा, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, फॉरेन जाने के लिए डोर खुलेगा, पीआर के लिए डोर खुलेगा, मेरे लिए हीलिंग का डोर खुलेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डोर खुलेगा, मेरे लिए हर काम का डोर खुलेगा। जो बंद है आज डोर खुलेंगे, क्योंकि आज उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए आशीषों का डोर आज रात पवित्र आत्मा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए डोर खोलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आशीषों का डोर हम कैसे खुलवाएं। अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे डोर को बंद कर दिया है तो आपको इन 3 बातों पर विश्वास करना है कि जो मैं बता रहा हूं आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी बाइबल के अंदर भी, अपनी डायरी के अंदर, कि उसमें लिखा कर नंबर 1 कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाएं। कह रहा है कि आपको अनॉइंटिंग प्लेस पर आना है। आप जब अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे, मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाएंगे आपके लिए। एक डोर जो बंद पड़ा है, शायद हो सकता है किसी ने जादू टोना कर दिया हो, आप बहुत अच्छे काम भी करते हैं, आज्ञा भी मानते हैं, आप काफी समय से विश्वासी हैं, लेकिन आपके डोर फिर भी बंद पड़े हैं, लेकिन आपको वो डोर खुलवाने हैं। लेकिन खुलवाने कैसे हैं वो डोर? कह रहा है कि जब कह रहा है कि आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे। कह रहा है इसका मतलब क्या है? एक आज्ञा है ये। मैं फिर बता रहा हूं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर आना एक आज्ञा मानना है। और नंबर 2 कह रहा है कि विश्वास से डोर के पास जाएं। इसका मतलब प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपको डोर के पास जाना। कह रहा है प्रार्थना करना मतलब एक बेल बजाना है। मतलब कि आप जब तक बेल नहीं बजाएंगे तब तक डोर नहीं खुलेगा आपके लिए। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे विश्वास के साथ तब तक आपके लिए कोई डोर नहीं खुलेगा। तीसरा कह रहा है भेंट के लिए दिल खोले। बहुत सारे लोग प्रार्थना करना जानते हैं, मैं मानता हूं आप बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवनों में ये आशीष क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए अपना डोर नहीं खोलते, अपना दिल नहीं खोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके कानों का डोर आपका बंद हो, आज हो सकता है आपके दिल का दरवाजा बंद हो, आपकी आंखों का दरवाजा बंद हो, आपके मुंह का दरवाजा बंद हो। कई लोग आंखों से देखना पसंद करते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन कानों से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मन से विश्वास करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब मन का दरवाजा बंद किया। उन्हें हीलिंग अच्छी लगती है, आश्चर्यक्रम अच्छे लगते हैं, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, प्रॉफिट बजिंदर मजाक करता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से कह रहा है कि आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाते, आप किसी को गवाही नहीं दे पाते। अगर आप ये काम नहीं करते तो मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार आपके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, आपके दरवाजे खुलते नहीं है। आज आपको अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर के मेरे वो बंद दरवाजे खोल दे जो
अब तक नहीं खुल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात वो खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं ये 3 बातें आज से अपने जीवन में रिसीव करता हूं यीशु मसीह का नाम। फिर कह रहा हूं कि विश्वास के साथ भेंट के लिए दिल खोलो। भेंट हो सकता है कह रहा है कि आप खुदा से भेंट करने नहीं जा रहे हो सुबह उठकर। नंबर 2 कह रहा है कि आप दान देने में, भेंट करने में आप शर्मा रहे हो और आपको भेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, आप भेंट के लिए आपका दिल नहीं कर रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं कि भेंट देने से दिल खुलता है, दिल खोलना है उसके लिए। तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। अनॉइंटिंग प्लेस पर आना कह रहा है कि ये जरूरी है। कह रहा है आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस में हम देखते हैं 49 के 10 में कि वहां पर क्या लिखा, जब तक शीलो ना आए। यहाँ एक याकूब की भविष्यवाणी है। कह रहा है कि जब तक शीलो में ना आए, तो कह रहा है कि तब तक कह रहा है वो अधीन रहेगा और तब तक वो उस राजदंड से, मतलब कि उस दंड से छूटेगा नहीं। लिखा जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा में से राजदंड छूटेगा, ना उसके वन से कह रहे व्यवस्था देने वाला अलग होगा, राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मतलब कि जब तक वो यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह जब तक ना आए, कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग प्लेस वो यीशु मसीह है। मैं कह रहा हूं जो यीशु मसीह की बात मानता है, मतलब कि आज्ञा, अधीन रहना पड़ेगा उसके, और नहीं तो उसके ऊपर से दंड नहीं छूटेगा। आज बहुत सारे लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि जब तक शिलो में ना आए, शिलो का मतलब ठहराया हुआ समय, मतलब जब तक आपकी जिंदगियों में ठहराया हुआ समय नहीं आएगा तब तक कोई आशीष नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ठहराया हुआ समय अगर आपको लेना है तो वो ठहराया हुआ समय यीशु मसीह के पास जाना है। यीशु मसीह की आज्ञा बता दी गई कि यीशु मसीह पर जितने विश्वास करेंगे उतनों को वो अपनी संतान होने का अधिकार देगा, और जो उससे मांगेंगे वो आज रात उसके लिए डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको खुलवाना है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं घूमते फिरते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बाइबल से ही दे रहा हूं कि देखो यहां पर पहला शमूएल 1:3 में कि ये आदमी के जब आप बारे में पढ़ेंगे तो देखो उसी समय हन्ना का जो हस्बैंड था वो क्या करता था। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन इसका पति क्या करता, हम पढ़ेंगे। हाँ, वह पुरुष प्रतिवर्ष हाँ, अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत कर दे और मेल बलि चढ़ाने के लिए देखो, शीलो में जाता था। देखो यहाँ लिखा, वह पुरुष प्रति वर्ष हर साल नगर से निकलकर यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। इसका मतलब जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि वो शिलो से शिलो में जाता था, रामा से निकलता, रामा नगर से वो निकलता, तो रामा की जो नगरी का नगर था तो वो शिलो में बहुत डिफरेंस था उसके अंदर, और बहुत दूर उसमें जाना पड़ता था। लेकिन वहां पर वो गया, अनॉइंटिंग प्लेस पर गया, अपनी पत्नी को उसने समझाया, उसकी पत्नी ने भी इस बात को माना, और वो शिलो से निकली, रामा से निकली और शिलो में पहुंची। और जब वो शिलो में गई तो उसने वहां पर एक एली याजक को बैठे देखा और उसके सामने उसने भेंट चढ़ाया। और यहां पर लिखा कह रहा है कि इसका पति भी कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि शिलो में जाता था मेल बलि चढ़ाने के लिए, मेल बलि, और लिखा दंडवत करता था। इसका मतलब कि वो विश्वास से प्रार्थना करता और भेंट देता परमेश्वर को, अपना दिल खोलता था, मेल बलि चढ़ाता था। इसका मतलब भेंट चढ़ाने के लिए दिल खोल रहा है वो। और यहाँ पर अपनी पत्नी को भी ये सिखा रहा है, अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे गवर्नमेंट जॉब का। अरे कैसे खोल देगा भेंट का दरवाजा, वो कैसे खोल देगा आपके लिए आशीषों का दरवाजा। कह रहा है कि आप अपने आप को गेट कीपर बनाओ पहले। आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोल दे, लेकिन परमेश्वर दरवाजा जब तक नहीं खोलेगा जब तक आप डोर के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप उससे मांगने नहीं जाएंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना करने नहीं जाएंगे, तब तक वो आपके लिए डोर खोलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर बस मेरे लिए दरवाजा खुल जाए, मैं सोता रहूं और सुबह उठूं भी ना, और परमेश्वर मेरे लिए बस मेरे घर के सामने ही बस मर्सिडीज आकर खड़ी हो जाए। कभी नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब आकर खड़ी हो जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका वायदा है। कह रहा है कि जब तक कोई शिलो में ना आए, कह रहा है उसके ऊपर थे वो राजदंड कभी भी नहीं, कह रहा है कि वो दंड कभी भी नहीं हटेगा, और कह रहा है उसको अधीन रहना पड़ेगा। व्यवस्था के अधीन मूसा को सिखाया गया। अब नए नियम के अंदर अधीनता यीशु मसीह के कारण, कह रहा है कि आपको अधीन रहना है, यीशु मसीह के अधीन रहना है, उसकी कलीसिया के अधीन रहना है, उस पास्टर के अधीन रहना है, कि ताकि आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, जब आप उस बातों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए धीरे धीरे वो डोर खोलने लगता है। अब आपकी मर्जी है, आपको 5 मिनट में डोर खुलवाना है कि 10 साल में खुलवाना है। यहां पर हन्ना नाम की जो लेडीज थी, इसकी कोख बंद थी, लेकिन ये बांझ थी, लेकिन इसको मालूम था कि मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, मुझे मेरे पति ने सिखाया। अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, दंडवत किया, प्रेयर किया, और अपने लिए भेंट के लिए दिल खोल दिया। देखो इसने कितनी बड़ी भेंट चढ़ा दी। इसने कहा कि अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं अर्पण कर देती हूं उस बच्चे को। इसका मतलब कि उस दिन इसको एक बच्चा मिला, एक बच्चे की आशीष मिली, लेकिन उसके बाद इसको और भी बच्चे मिले, 5 बच्चे और हो गए इसके पास।
3 बेटे और 2 बेटियां और होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने इसको आशीष दे दिया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। आधी दर्जन बच्चे हो गए, मतलब आधी दर्जन आशीष इसके ऊपर आ गई, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में भी आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको फैसला लेना है। मैं इस औरत की तरह, हन्ना की तरह, कि मैं शिलो में जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आप, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं घर पे सो रहा हूं और इसी समय मेरा काम बन जाएगा, लेकिन इसने फैसला लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर आज मैं जाऊंगी। अगर आज आप अपने अंदर फैसला लेते हैं, मैं परमेश्वर आज रात में ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, ऑनलाइन चर्च में शामिल होऊंगा। मैं कह रहा हूं आधे बंधन आपने तोड़वा लिए हैं। एक दिन आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं पीबीएस मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और परमेश्वर आज वहां पर तेरा याजक बैठा होगा और मैं प्रार्थना करके आऊंगा। मेरा विश्वास है कि वो मेरे लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ आए, भेंट करने के लिए आए, मेरे से नहीं, खुदा से भेंट करने के लिए आओ। मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ आओ। अगर आप आए, पवित्र आत्मा आपके प्लेस पर नहीं, मैं कह रहा हूं आपके जहां भी प्लेस होंगे, मैं कह रहा हूं आज रात वो सब के सब नए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बरकत नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलेगी। लेकिन जितने शिलो में अपने आप को आकर दंडवत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दंडवत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका और अपना दिल खोल रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके लिए आशीषों का डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, 7 दिन में आपके लिए भविष्यवाणी है कि आपके लिए डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कितने भी बंद पड़े काम हो, कोई भी कहता हूं मेरे दादे परदादे से काम नहीं हो रहा, मैं कह रहा गारंटी दे रहा हूं कि आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आपके डोर खुलेंगे, आज बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। देखो, पेड़ से फल लेने के लिए किसान को जाना पड़ता है उसके प्लेस पर, मैं कह रहा हूं मिट्टी पर जाना पड़ता है, अपने खेत में जाना पड़ता है फल लेने के लिए, और उसके बाद उसको खाद और पानी में देना पड़ता है, उसको बीज भी बोना पड़ता है। कह रहा है क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि ये प्लेस वो है, कह रहा है जहां पर, कह रहा है कि इस पेड़ से मुझे आशीष मिल सकती है। उसको कुछ कर्म करना पड़ता है। अगर आप कर्म नहीं करते अपनी लाइफ में तो आपका विश्वास अधूरा है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, अधूरा है। इसका मतलब आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसकी दी हुई आज्ञा को आप पालन में नहीं लेकर आते, तो इसलिए आपके काम आज भी बंद पड़े, इसलिए डोर खुलता नहीं है कई बार, लेकिन आपको डोर खुलवाना है। देखो, यीशु मसीह क्लियर बोलता है आज, लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं 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 करते, अधूरा है। इसका मतलब आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसकी दी हुई आज्ञा को आप पालन में नहीं लेकर आते, तो इसलिए आपके काम आज भी बंद पड़े, इसलिए डोर खुलता नहीं है कई बार, लेकिन आपको डोर खुलवाना है। देखो, यीशु मसीह क्लियर बोलता है आज, लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे पास भी भगवान है, हमारे पास भी इधर भी है, इधर भी, इधर में, इधर चला जाऊंगा, तागों में तबीजों में चला जाऊंगा। लेकिन हम यूहन्ना की किताब में देखते 10:9 में, तो वहां पर यीशु मसीह क्लियर बोलता है, हम पढ़ेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा, जॉन में, कह रहा द्वार मैं हूं, कह रहा डोर मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब मेरी बात मानकर अगर कोई भीतर प्रवेश करेगा तो कह रहा उद्धार पाएगा। जो काम कहेगा वो खुल जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। वहां क्लियर वो कोड वर्ड में बात करता है यीशु मसीह। यहां पर कह रहा कि जो तुम संसार के अंदर चाहते हो, कह रहा चारा, पैसा, कह रहा गाड़ी, बंगला, कह रहा क्या चाहते हो सब मिलता है, परमेश्वर देता है। कह रहा स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय लोगों ने मुझे कहा, कह रहा कह रहे तू क्रिश्चियन बन गया क्या? मैंने कहा, और उसी समय मैं डर गया। मैंने कहा यार ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे शायद धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो उसी समय मैं थोड़ा सा डर के छुप के जाने लगा। लेकिन उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया। उसने मुझे कहा कि बेटे डोर मैं हूं, कह रहा अगर तू छुप के जाएगा तो मैं तेरे कोई काम नहीं खोलने वाला, दिलेरी के साथ जा, डोर मैं हूं। कह रहा कि अभी तुझे लग रहा है कि डोर मैं नहीं हूं, लेकिन एक दिन मैं बादलों पर आऊंगा। तो उस समय मैंने पहली बार मैंने यीशु मसीह को ऐसे बादलों में देखा होगा। मैंने यीशु मसीह को मैंने दर्शन देखा और बादलों में से, और यीशु मसीह ने कहा जा बेटे मेरा काम तेज कर। उस दिन से मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया और मैंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर आज से मैं अपने लिए दरवाजा बंद नहीं कराऊंगा। याद रखना, जो लोग डरपोक हैं उनके लिए दरवाजे वो खुद बंद करवाते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो, चाहे नहीं जानते, आप अपने लिए डोर बंद करवाते हो। जिस दिन आप लोगों के सामने शर्माते हो, जिस दिन आप गवाही नहीं देते, जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते, जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिस दिन आप चर्च नहीं आते, क्लियर बोल रहा हूं, उस दिन आप डोर आप बंद करवाते हैं। जिस दिन आप दशमांश नहीं देते, उस दिन आपके पेट में पथरियां या आपके घर में समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम शैतान डालता है। डोर आपने बंद कराया, यीशु मसीह ने आपके लिए डोर खोल के रखा है। उसने कहा मैं डोर हूं, जो कोई चाहे
मेरे पास आ जाए और करे के उद्धार पाए, भीतर बाहर आया जाया करे, जो मांगने मांग, करे दिलेरी के साथ मांग, चारा दूंगा। चारा का मतलब करे भैंस को अगर चारा मिलता है, भेड़ बकरियों को चारा मिलता है, आपको खाने की हर चीज इस दुनिया के अंदर प्रोवाइड कराएगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन डोर करे के मसीह में आने के बाद करे बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं यीशु मसीह पर, बोलते हैं कि यीशु मसीह ने मेरा भला नहीं किया। अरे भला उसका होगा करे के जो अपने अंदर का दरवाजा खोल कर रखेगा, अपने कानों के दरवाजे खोल कर रखेगा, अपनी आंखों के दरवाजे खोल कर रखेगा बाइबल पढ़ने के लिए, करे के उनको दृष्टि के लिए नहीं, करे के संसारिक चीजें देखने के लिए नहीं परमेश्वर ने आपको बनाया। करे कि ये डोर जो आपको दिए कि ओपन योर आईज या माउथ, जो भी आप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये डोर जो है कह रहा परमेश्वर ने आपके लिए कह रहा के बनाए हैं, कह रहा इनके लिए डोर है, कहता है ये डोर है सबसे बड़ा डोर, कह रहा कि एंट्री है, ये कहता है कि ये खिड़की है, कह रहा जब आप इससे कुदृष्टि डालते हैं तो यहीं से शैतान घुसता है। इसका मतलब कह रहा कि आज आपको अपने अंदर ये जिज्ञासा पैदा करनी है कि परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा, डोर के पास जाना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह ने खुद कह दिया मैं खुद एक दरवाजा हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं डोर हूं। लेकिन यहां पर लोग बोलते हैं कि पहले मेरे को परमेश्वर मेरे को ब्रिस्टर बना, मेरे को मिनिस्टर बना, मेरे को एमएलए बना, मेरे को जॉब दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। लेकिन दाऊद क्या बोल रहे हैं? दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे डोर खोलने का काम दे दे अपना। पवित्र आत्मा ने उसी दिन फैसला ले लिया कि मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। याद रखना, जिस दिन आप डोर खोलने का फैसला लेते हैं, परमेश्वर उस दिन आपको राजा बनाने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं कि उस दिन आपके बच्चों को जॉब देने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ ट्राई करता है, परमेश्वर बना नहीं दिया अभी आपको। लेकिन आप उस दिन से कह रहा जिस दिन अपने बच्चों अपने परिवार को ये बातें सिखाएंगे कि बेटे कह रहा कोई डोर खोल ना खोल, कह रहा तू तिजोरी का डोर खोल, बाथरूम का डोर खोल या किचन का डोर खोल सवेरे उठ के, लेकिन अगर तू अपने माइंड का डोर आज रात कह रहा कि सोने से पहले खोल ले और उठने से पहले खोल ले, प्रार्थना के लिए अपना मन खोल ले, मन का डोर खोल ले। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी होगी। इसलिए उसने कहा अपने, मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो बेल बजा, जॉब का डोर खुलेगा आज रात। सुबह उठ के बेल बजा, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना, बेल बजाना है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मैं फिर कह रहा हूं क्या आप जैसे सपना के दरवाजे पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रेन 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 बजाऊंगा, आपकी बेल बजाऊंगा। अगर मैं बेल नहीं बजाऊंगा दरवाजा पिटी जाऊंगा ऐसे ऐसे और बोलूंगा भी नहीं तो डोर नहीं खोलने वाली। आपको भी कह रहा जब सुबह उठते हैं तो उसी समय बेल बजाते हैं, और जो बेल बजा रहे हैं मैं कह रहा हूं जॉब आएगी। लिखा मत्ती के साथ में देखो क्या लिखा, कह रहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वरना नहीं। आज आप प्रार्थना भी करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उनके काम जीरो हैं, जीरो। उनके जो मसीह में आने के बाद प्रेयर में सिर्फ 5 मिनट की प्रेयर करते हैं, उनको बोल रहा हूं जीरो हैं वो लोग। लेकिन जो लोग अपने अंदर कह रहे कि रोज अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ा रहे हैं, अपने परमेश्वर को विश्वास के साथ देख रहे हैं और भेंट करने के लिए जाते हैं, हर संडे उसका चेहरा देखने के लिए जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे का चेहरा अगर 7 दिन ना देखे, मैं कह रहा हूं वो माँ सो नहीं सकती। अगर पत्नी अपने पति का, नवी नवी की बात कर रहा हूं जिसकी नई शादी होती है, अगर वो अपने पति का चेहरा 7 दिन ना देखे तो उसको टेंशन हो जाती है। आपको समझना है, कह रहा है यीशु मसीह को भी टेंशन होती है अगर वो आपका चेहरा ना देखे। अगर आपको 7वें दिन भी आपको यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को डांट रहा था सुबह और लेट आया रात को पहले तो, और उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और उसी समय उसको डांट रहा है और उसको फोन कर रहा है, कह रहा बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, बेवकूफ कहीं की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। कह रहे सारी रात हो गई धुंध में बाहर खड़ा हूं और मैं दरवाजा खोलने के लिए तुझे फोन लगा रहा हूं और तू उसी समय फोन भी नहीं उठा रही, सो गई है क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तू है कि तूने गेट पर तूने बेल लगवाई और तू बेल बजाना मैं उठ कर आऊंगी, तूने बेल नहीं बजाई, तू फोन की बेल बजा रहा है। मुझे क्या पता, मैं सोच रही हूँ कि शायद कि फोन तो पता नहीं दुनिया करती है रात को, पता नहीं कौन होगा, रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे। आज वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कि मसीह में आने के बाद कह रहे कि चिंता करते हैं, परेशानियां, हाय मेरा की होएगा, हाय साडा की होएगा, और ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं होएगा, बाय बाय होना है एक दिन तो। लेकिन आज परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है, कह रहा आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात को समझ लेना है कि मुझे बेल बजाना है। मैं जब भी सुबह उठूंगा परमेश्वर बेल बजाऊंगा। सबसे पहले बेल आप यीशु मसीह की बजाओ। मैं कह रहा हूं लेकिन आपने देखा स्कूल में बेल बजती है, कैसे करके बेल लेते हैं स्कूल में, और वो पुराने जब हम स्कूल में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में तो वहां पर ऐसे कहते थे टन 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 छुट्टी होगी छुट्टी होगी। मैं कह रहा हूं उनको पता लग जाता था ओ अब भागना है। मतलब कि ये बेल जो है ना, मैं कह रहा हूं जब आप बेल बजेगी ना, जब आप बेल बजाओगे आपके घर के आसपास जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी कर्जे हैं, जितने भी शराब हैं, जितने भी दुष्ट आत्मे हैं, मैं कह रहा हूं जब आप बेल बजाते हो तो उसी समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत लेके आपके घर के बाहर घंटी मारता है, कहता है जितने घुसे हुए उस घर में से बाहर निकलो। बोलो हालेलुया। आप समझ
रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है कि आपकी प्रार्थना का लेवल जब आप बढ़ेगा तो मैं कह रहा हूं कर्जे का लेवल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह का नाम, परेशानियों का लेवल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको फैसला लेना है मुझे क्या करना है या नहीं करना है। दूसरा राजा 4:1 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि अलीशा जो है गेट कीपर था और यहाँ पर एक वॉलंटियर की पत्नी उसके पास आती है और उसको आकर बोलती है कि अलीशा मेरे ऊपर कर्जा हो गया है और मेरा पति तेरे यहाँ पर वॉलंटियर था, सेनापति था, तू अब मुझे नहीं पता, तू कर्जा उतार। क्यों कह रही है वो इतने विश्वास के साथ? क्योंकि उसको पता है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है और उसी समय वो विश्वास से मेरा कर्जा उतार दे, मुझे पता है बंद पड़े डोर तू खुलवाता है, यू आर प्रॉफिट। उसको बोल रही है, कह रही मुझे मालूम है, कह रही बंद पड़े दरवाजे तू खुलवाता है और इसी समय मुझे मालूम है। फिर कह रहा हूं दूसरा राजा 4:1, इसका विश्वास देखो ये क्या कह रही है। वहां जाकर अनॉइंटिंग प्लेस पर गई है और डोर खुलवाने के लिए गई है, कर्जे का डोर बंद हो जाए और धन का डोर खुल जाए और जाती है बोलती है मुझे मालूम है। वो बोलता है मैं तो सारा दिन प्रार्थना करता हूं, मेरे को मैं कैसे तेरे लिए डोर, मैं तेरे कर्जा कैसे उतार सकता हूं। हो सकता है ये भी जवाब दे सकता था, लेकिन उसको जाकर बोलती है मुझे मालूम है, करे कि तेरे काम में करे कि जो धन का डोर है ना, जो तिजोरी का डोर है, स्वर्ग से जिस घर में तिजोरी भेजता है परमेश्वर, धन भेजता है, चंगाई भेजता है, बरकतें भेजता है, जो भेजता है उस डोर को खोलने का मालिक तू है। कह रहे परमेश्वर ने तेरे को दिया हुआ वो डोर कि तू प्रॉफिट है, कहता है कि तू पास्टर है और तू उस डोर को खोल और लोगों की जिंदगियों में काम होगा। और इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। कह रहा है कि देखो वहां पर लिखा भय मानने वाला था जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। भविष्यता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता था कि वह यहोवा का भय मानने वाला है। मतलब उसको जाकर कह रही है कि तू डोर खुलवा, तू मेरे लिए डोर खुलवा, यू आर प्रॉफिट। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप विश्वास के साथ आए इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास के साथ कहो परमेश्वर मैं अनॉइंटिंग ऑनलाइन चर्च में जुड़ा हुआ हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज तेरे साथ भेंट करके जा रहा हूं और मैं ये भेंट खोलने के लिए दिल खोल रहा हूं कि मैं इस मिस्ट्री में बीज बो रहा हूं। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज रात तूने मेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खोल दिए यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मैं कह रहा हूं बांझपन का दरवाजा खुलेगा। मैं कह रहा हूं जो बांझ है मैं कह रहा हूं वो आज से बच्चा जनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो किसी कर्जे में खुले, मैं कह रहा हूं आज धन का दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आएगी। कह रहा कि अगर आप ये काम अपनी लाइफ के अंदर सीख गए, 3 काम, कह रहा कि आंख और कान और ये मुंह और अपने मन को पर कंट्रोल करना। मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से कह रहा कि अपने गेट कीपर का सबसे पहले आपको इंजीनियर नहीं मांगना परमेश्वर के सामने। याद रखना जो लोग इंजीनियर मांगते हैं मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं बनते, जीरो बनते हैं। आपको कहना है पहले सबसे पहले परमेश्वर मुझे अपना गेट कीपर बना, मैं अपने बच्चों का गेट कीपर बनूं, मैं अपनी मन का अपने हार्ट का गेट कीपर बनूं। परमेश्वर आपको वकील क्या, एमएलए क्या, इंजीनियर भी बनाएगा, जो आप मांगोगे वो बनाएगा। वो यहाँ दाऊद इस बात को समझता था, नेमिया इस बात को समझता था। नेमिया ने कहा कि परमेश्वर कि मुझे गेट कीपर बना, पवित्र आत्मा ने उसको गेट कीपर बनाया और उसने अपने पहरवे बिठाए। बाइबल बोलती है कि उसने पहरवों को बिठाया। कह रहा कि कौन पहरवे, कह रहा गीत गाने वाले, गवैये। और उसने कह रहा कि वहां पर शहरपना बनाने से पहले, आज बिल्डिंग बनाने से पहले, चर्च बनाने से पहले, कोई मिनिस्ट्री बनाने से पहले, कह रहा कि आपको कह रहा कोई फैक्ट्री बनाने से पहले आपको फास्टिंग प्रेयर के अंदर जाना है। याद रखो, कह रहा कि ये एक शहरपना बनाना है, कह रहा कि गेट कीपर बिठाना है। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा काम करने से पहले यीशु मसीह ने 12 चेले तैयार करने से पहले, बहुत बड़ा काम था ये, 12 चेले तैयार किए, तभी तो पूरे वर्ल्ड में आज यीशु मसीह के नाम को हम सब जानते हैं। लेकिन उसने पूरी रात प्रार्थना किया। मैं फिर कह रहा हूं आपको एक बड़ी कंपनी तैयार करना है, पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं आपको शादी करना है, आप 40 दिन प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई पीआर चाहिए, आपका कोई काम अड़ा हुआ है, आप पूरी रात प्रार्थना करो। मैं फिर कह रहा हूं कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे परमेश्वर आपको देखे कि ये अपने गेट को संभालना जानता है। अगर आप अपने गेट को संभालना नहीं जानते, कोठी का अंदर खाक ध्यान रखोगे, अंदर इतनी बड़ी 5 करोड़ की कोठी दे दी आपको, अंदर से आप बाथरूम की टूंटी भी साफ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको कह रहा कैसे आपको पूरे महल को दे देगा घूमने के लिए, कभी नहीं देगा वो स्वर्ग का जीवन। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने गेट को संभालना जानते हैं, अपने डोर, अपने मन के डोर को, अपनी आंखों के डोर को, अपने कानों के डोर को आपको संभालना है। परमेश्वर नहीं आएगा आपकी शराब छुड़वाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से डोर पर आना पड़ेगा कहने के लिए कि परमेश्वर मेरी शराब छुड़वा दे। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी शराब छुड़वाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बच्चा शराब नहीं छोड़ता, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मेरी बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, शराब छोड़ दे, हम तो कर देते
देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं एक माँ को डोर के पास आना है, उसके लिए बोलने के लिए इसकी शराब छुड़वा दे परमेश्वर। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपको गेट कीपर बनाना चाहता है। अगर आप गेट कीपर हैं, एक दिन महल के मालिक भी होंगे, एक दिन फैक्ट्री के मालिक भी होंगे। दाऊद को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना, और मैं कह रहा हूं सुलेमान के अंदर यह बात थी कि सुलेमान इस बात को समझता था। अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझें। लेकिन मत्ती के 25 के 11-12 में लिखा कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज इसके लिखा कि इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए डोर खोल दे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 मूर्ख हैं, 5 समझदार हैं, लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे। लेकिन और कह रहे कि उनके लिए अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखी। जैसा यीशु कहेगा मैं वैसा करूंगी, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगी। अपने अंदर दियों में तेल जला कर रखा, अपने अंदर विश्वास रखा। आज बहुत सारे लोग थोड़े से काम नहीं बनते, अपने विश्वास के तेल को मार देते हैं। आपके अंदर विश्वास का तेल होना चाहिए। नहीं मुझे बच्चा मिलेगा, नहीं, अगर आपने अंदर ये नहीं कहा तो थोड़े दिन के बाद आप चर्च से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप कलीसिया से बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आप बोलते रहो कि परमेश्वर मुझे कोई बात नहीं, मुझे पवित्र आत्मा कैंसर की बीमारी से आजाद करेगा, शुगर से आजाद करेगा, पथरियों से आजाद करेगा, मेरे काम बनेंगे, जितने भी अटैक हो रहे हैं खत्म होंगे। मैं एक एमएलए से मिला कुछ दिन पहले, और मैंने उसका अंदर एक विश्वास को देखा, और उसने मुझे कहा जी मेरे पास 3 बार मौत के दूत आए, मेरी एक्सीडेंट हुए, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर के मनोबल को गिराया नहीं। मतलब कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता? एक साधारण व्यक्ति वो बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानता। एक एमएलए कहता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को गिरने नहीं दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को अपनी जिंदगियों में आशीष देता है जो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देते, अपने गेट की रखवाली करते हैं, अपने मन की, अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं। अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर सकते, अपनी आत्मा की, तो अपने बच्चों, अपने परिवार को आप बैरिस्टर कैसे बनाओगे, और बड़े बड़े जज कैसे बनाओगे, बड़ी पोस्ट पर कैसे लेकर जाओगे? इसलिए कह रहे कि अपनी आत्मा को कमजोर ना होने दो। आज कह रहे कि बात जो लोग कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को कमजोर नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रेयर, जिसकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, मैं फिर कह रहा हूं उसके डोर बंद है, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो कह रहा है बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा है कि कमजोर है, जो चर्च आने के लिए कमजोर है, जो दान देने के लिए कमजोर है, मैं कह रहा हूं वो उसके लिए कभी भी मैं कह रहा हूं आशीषों का दरवाजा नहीं खुलता, उनके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। कुछ लोग अपने आप बंद करवाते हैं, कुछ लोगों के पीछे से बंद आते हैं, कुछ लोगों के ऊपर से जादू टोने होकर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर मैं खुद एक गेट कीपर बनूंगा, मतलब प्रार्थना योद्धा बनूंगा। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको यह कहना है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना योद्धा बना दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा, और आप अगर अपने बच्चों, अपने परिवार को उनको गेट कीपर बनाने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आओगे। आप आते होगे परमेश्वर इसको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, बनता वो जीरो भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन आपको पहले उसको बोलना है कि परमेश्वर पहले इसकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत कर दे, ये प्रार्थना योद्धा बन जाए, ये वर्शिपर बन जाए, ये परमेश्वर तेरा भय मानने वाला बन जाए। अगर ये 3 बातें आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर के अंदर कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ हो रहा है, और वो गेट खोलना चाहता है, और उसी समय आपके लिए आज रात वो गेट खोलेगा। यहाँ विधवा औरत के बारे में आपने सुना कि लूका के 18 में वहां क्लियर बोलती है औरत कि मेरा गेट, उसी समय जब वो राजा के पास जाती है बोलती मेरा न्याय चुका, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। इसका मतलब कि राजा ने औरों ने भी गेट खड़काया होगा, लेकिन राजा ने उसी के लिए गेट क्यों खोला, उसी का न्याय क्यों चुकाया? क्योंकि राजा ने कहा यार नाक में दम दे दिया इस औरत ने मेरी। कहता है पहले इसी का चुकाओ। आपको जिसका पैसा देना होता है तो आप पहले उसका पैसा देते हैं जो आपको ज्यादा तंग करता है, जो आपको तंग नहीं करता आप उसका पैसा बाद में देते हैं। जो उधार मांगते हैं उनको पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन उसी समय राजा ने जब उसका न्याय चुकाया, उसने कहा इसने मेरी नाक में दम दे दिया, ये फिर आएगी मेरे पास, सुबह भी आई, दोपहर भी आई, रात भी आई, अगले दिन कह रहे अगर ये फिर बार बार आएगी मेरे पास तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा ही यीशु मसीह भी है। मैं फिर कह रहा हूं अगर 1 बार नहीं प्रार्थना सुनी, दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो। 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया, आशीषों की बारिश लेकर आ गया। याद रखना कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात के लिए अपने दिल को खोल के रखना है, अपने डोर आप खोलो पहले। यीशु मसीह आज आपके लिए हर एक आशीष का डोर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं नीति वचन 18 में देखो क्या लिखा, कह रहा है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कुछ लोग अपनी जुबान से ये बोलते हैं कि तो सारा दिन चंदा मांगते हैं, ये तो सारा दिन दान मांगते हैं, अरे इनको क्या जरूरत है, इनके पास तो गाड़ी है, इनके पास तो बंगला है, इनके पास तो चर्च है, इनके पास तो इतनी बड़ी कलीसिया है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं अपना कह रहा है कि आप नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। कह रहा है कि भेंट कह रहा है कि मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कह रहा है आपको जो लोग बुराई करते हैं वो अपने लिए मार्ग बंद करवा सके,
उनके वो चाहे जितनी मर्जी भेंट दे दे, उनके लिए कभी नहीं खुलने वाला। उसको पश्चाताप की भेंट चाहिए, उसको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के सामने जाना है और माफी मांगनी है, तब आपके लिए डोर खुलेगा। पैसे देने से डोर नहीं खुलेगा। लेकिन उनके लिए कह रहा है जो बुराई नहीं करते, अगर आपके काम जादू टोने के कारण बंद है, आपको लगता है, महसूस हो रहा है कि शायद मैंने कोई बुराई भी नहीं किया और लेकिन मेरे काम बंद है, मैं कह रहा हूं भेंट आपके लिए, मनुष्य के लिए द्वार खोलने वाली है। यही परमेश्वर का वायदा है, कह रहा और बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। आप देखते हैं नीति वचन 18 के 18 में क्लियर लिखा वहां पर कि भेंट आपके लिए बड़े लोगों के सामने खड़ा करने वाली है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं आपको बताता हूं कि आप पूछ सकते हैं मेरे चर्च से, जब मैं किसी चर्च में जाता था और मैं एक पास्टर भी नेपाल का मुझे जानता है और बहुत सारे पास्टर मुझे जानते हैं, जब मैं आम विश्वासी था, भेंट देने में मैं कमजोर कभी भी नहीं था और मेरे बाप ने मुझे चोन्नी नहीं दी। मैं घर से बेदखल था, मेरे पास कुछ नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं पास्टरों के लिए मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसी ऐसी चीजें चुग के, बोतलें चुग के, कबाड़े में से बेच के या छोटे छोटे बिजनेस करके मैं कुछ करता था, कोशिश करता था कि मैं अगले हफ्ते, अगले महीने मैं कैसे करूं, इस मिनिस्ट्री में हेल्प कैसे करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो काम किया वो परमेश्वर जानता है और वो पास्टर जानता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि मैं तेरे लिए, कह रहे कि मैं तेरे लिए बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े लोगों को तेरी जान पहचान कराऊंगा। मेरे ऑफिस में आना किसी दिन, अभी कभी आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में एक लाइन लगी होगी फोटोओं की, वहां पर कोई बड़े बड़े मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे लोग मुझे जानते हैं जो लोग मैं जिनको नहीं भी जानता। मैं आपको बता रहा हूं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे आज वहां बिठाया जहां कोई नहीं बिठा सकता। लिखा बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप भेंट करने में, सुबह उठते हो भेंट करने के लिए परमेश्वर से, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपसे भेंट करने के लिए आएगा। याद रखना, अगर आप अपने दान के लिए दिल खोलते हो, भेंट देने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोलते हो, तो परमेश्वर आपके लिए दिल खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए दिल खोला है। देखो यहां पर सुलेमान शुरू से ही उसके अपने बाप से सीखा उसने, और वो सोने की चीजें, ये मैंने गोल्ड का नहीं रखा है, वैसे आप डरना नहीं ये गोल्ड की नहीं है, ये दुबई से लेके आया मैं। और ये देखो सुलेमान जो है, मतलब कि सोने की चीजें जो उसके घर में उसको दिखती थी, वो पहाड़ी पर जाकर ऐसे सोने की चीजें दान कर दिया करता था। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उसको देखा और उसको कहा कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 29 का 3, देखो कि हिजकिया का राजा बनना, मैं देख रहा था ये कारण क्या है, हिजकिया राजा कैसे बन गया, मतलब इतनी जल्दी इसको राजा कैसे बना दिया। परमेश्वर ने लिखा अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत कराई। इसका मतलब परमेश्वर इसके मन को जानता था। कुछ लोगों की जिंदगियों में प्यार इसलिए आती है, बड़े बड़े काम इसलिए होते हैं क्योंकि उनका हार्ट सुंदर होता है परमेश्वर के कामों के लिए, और इसलिए वो बोलते हैं परमेश्वर अगर तू, मैं देखता हूं ऐसे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे लोग यूएसए, कनाडा से मुझे बोलते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट भी किया मैंने रात भी, तो वो बोल रहे थे कि हाँ पापा हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए बीज बोएंगे, परमेश्वर हमारा ये काम खोले, हमारा वो काम खोले। मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की कह रहे हैं, हिजकिया के मन में पहले से ये था कि मैं अगर एक बार राजा बन गया, सबसे पहले मैं डोर जो है ना पहले मंदिर का खोल लूंगा जाकर। इसने सबसे पहले राजा बनने से पहले, लोग पता कहां जाते हैं राजा बनने के बाद, सबसे पहले उनको ढोल बजाते हैं, डिम डिम लाका 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 डम डम, और वो क्या करते हैं सीधा जाके नाचते हैं, लेकिन इधर उधर भंगड़ा पाते हैं, पहले खुशी बनाते हैं, वो पार्टी करते हैं। लेकिन इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने चर्च का दरवाजा पहले जो कह रहा भवन का टूटा हुआ था उसको मरम्मत कराया। जिन लोगों के अंदर माइंड में ये है ना मेरे चर्च के अंदर टेंट में कमी है, कैमरे में कमी है, मेरे अंदर यहाँ पर लंगर नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, मैं इस चीज की मरम्मत करूंगा। ये पादरी के अंदर चिंता होती है, इसलिए परमेश्वर उसको राजा बनाता है, राजा से कम नहीं होता वो। इसलिए आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि परमेश्वर आज तू मुझे किस चीज के लिए, परमेश्वर तू मेरे को यूज करेगा। पवित्र आत्मा मैं इस साल में, मैं इस मंथ में मैं भेंट करने के लिए आऊंगा और भेंट के साथ आऊंगा। परमेश्वर मेरे बच्चे को राजा बना दे, मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, गवर्नमेंट जॉब, जो मांगना चाहते हो मांगो, परमेश्वर देगा आपको। अरे कैसे नहीं देगा, पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो डोर खोलने के लिए तैयार है। मुझे दिखाया पवित्र आत्मा ने एक दिन, मैं जब परेशान था तो मेरे सामने वचन आया, प्रकाशित वाक्य 3:20, देखो वहां पर क्या लिखा। और जब मैं देख रहा था तो इसमें लिखा मैं तो आशीष देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। मैं कह रहा हूं एक बार मैं फॉरेन जाना चाहता था इंग्लैंड, और मेरे लिए मैं सोच रहा था कि मैं चर्च के लिए कुछ
फाइनेंस इकट्ठा करूंगा और परमेश्वर मुझे ज़मीन लेना है। जब मैं पहली बार जलंधर में जगह लेनी थी तो उसी समय मैं बड़ा परेशान था, लेकिन वहां पर मैं इस वचन को देख रहा था, लिखा मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अरे यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कहता लेकिन कह रहा है यार तुम मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे, तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे। उस दिन से मैंने फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर, मुझे सुबह उठकर हमेशा द्वार खोलना है, तेरे लिए डोर खोलना है, अपने मन का दरवाजा खोलना है कि प्रभु तू मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी सेवकाई में आ। आप कह सकते हैं मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे परिवार में आ। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, दिल के दरवाजे पे, मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं बाहर। कह रहा है मैं तुझे जॉब देना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, तू खोल ही नहीं रहा। कह रहा है जब तू कहेगा नहीं मैं कैसे, अरे जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे यीशु मसीह अंदर कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका गेट पर अगर आप मुझे एंट्री बुलाओ और मैं गेट पर खड़काता रहूं तो आप उसी समय जब तक खोलोगे नहीं मैं अंदर कैसे आऊंगा। आपका मामा ताता जो भी आपका चाचा नाना फूफा आप अंदर कैसे आएगा, मेहमान अंदर कैसे आएंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कह रहा है जो सुनकर खोलेगा। कह रहा आज इस वचन को सुनकर अगर आपने विश्वास से आप बोल दिया आज परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर परमेश्वर अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय भेंट करने के लिए आया करूंगा और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज रात आपके साथ भेंट करने के लिए आएगा, भीतर आएगा, आपके अंदर आएगा। इसलिए एक प्रॉफिट बनने से पहले इस बात को याद रखना कि यीशु मसीह को भीतर बुलाया जाता है। जब मैं बहुत पास्टर था, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय 7 साल हुए अभी मुझे पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट की आशीष दिया। तो उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा पवित्र आत्मा तू अंदर आ, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ और मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है। कह रहा है कि अब मैं तेरे अंदर रहा करूंगा और तुझसे बातचीत किया करूंगा। आप समझ रहे हैं, कह रहा है वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे नहीं, कह रहा है कि जब तक आप अपने गेट की रखवाली नहीं करोगे, अपनी आंख की, अपने कान की, अपने मन की डोर की रखवाली नहीं करोगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर मैं कभी भी नहीं आता, उनके लिए कभी डोर नहीं खोलता। लेकिन आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए, इसका मतलब आज आपने परमेश्वर को अंदर बुला लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को अंदर बुला लेते हैं लेकिन उसके काम के लिए, हेल्प करने के लिए बड़े कमजोर हैं। हिजकिया को देखा परमेश्वर ने, कह रहा है कि और लोग भी मुझे इजरायली पुकारते हैं लेकिन मैं उनके अंदर भी गया, लेकिन उनके अंदर मन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने का, लेकिन इसके अंदर मन है, कहता है मैं राजा बनाऊंगा। उसने बनते ही कह रहा है मरम्मत कराई। अगर आज आप बहुत सारे मिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी। आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। अनॉइंटिंग प्लेस पर गया कोड़ी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे तो आपको बेल बजाने का एक फैसला लेना है। अंधे भिखारी ने एक फैसला ले लिया, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठूंगा, मैं मांगूंगा, मैं भेंट करने के लिए बैठूंगा और मैं बेल बजाऊंगा, बोलता रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आया और उसके लिए डोर खोल दिया, उसकी बंद पड़ी आंखों का डोर खुल गया। आज आपको हो सकता है आपको गाड़ी ना दिख रही हो जो आप लेना चाहते हैं, लोन पास ना रहा हो सकता है आज आप बाहर जाना चाहते हैं, PR नहीं आ रही, हो सकता है आपको चंगाई का डोर, आपको वो आशीष ना दिखाई दे रही हो। लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपका फैसला होगा कि मैं आज से बेल बजाना सीख रहा हूं परमेश्वर, मैं आज से डोर खटकाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मैं आज से वो 3 काम जो तूने मुझे बताए अपने दास के द्वारा, मैं आज से विश्वास के साथ डोर के पास आऊंगा। आपको विश्वास के साथ चर्च में आना याद रखना। और कह रहा है कि आपको भेंट देने के लिए, कह रहा है कि आपको दिल खोलना है। कह रहा है अगर आप दिल खोलने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हिजकिया अगर मरम्मत करा सकता है, मुझे राजा बना के दिखा, मैं तेरे पूरे चर्च की मरम्मत करूंगा, मैं पूरा चर्च ही नया कर दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला लेना। दाऊद ने जिस दिन फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा। भेड़ बकरी जगाने वाला था, परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के लिए अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं परमेश्वर तू मुझे एक बार ये आशीष दे, मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं दुनिया को फोन करके बताऊंगा यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे लिए यही सबसे बड़ा उत्तम दान है। याद रखना सबसे बड़ा उत्तम भेंट यही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज रात खोलने वाला है जिसके दिमाग में ठनगी है, मैं कह रहा हूं वो राजा बनेगा आज रात के बाद। फिर कहना मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा जिन्होंने इस बात को सुन लिया और समझ लिए। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय पवित्र आत्मा को कहें। हो सकता है आज आपने भी प्रेयर फास्टिंग के लिए, बीज दशमांश के लिए आपने दिल ना खोला हो, लेकिन आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर मैं आज से खोलूंगा। अगर तेल वाली नहीं समझी, मतलब कि अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके आसपास कोई नहीं समझ रहा डोर खोलने के लिए, कि वो जो तेल वाली स्त्रियां थी उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, वो मूर्ख ने नहीं समझा कि तेल क्यों लेना चाहिए मोल, और इसी समय उसने तेल को मोल लिया समझदार ने और उसने
समझ लिया, परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो प्रभु के दास ने बोला वो कर लिया। नामान को जो बोला अलीशा ने उसने कर लिया, वो आशीषित हो गया, उसने अपना डोर खुलवा लिया चंगाई का। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो तेल बेचते हैं, तो साबुन बेचते हैं, ये तो फलाना बेचते हैं। मैं अगर अपना डोर बंद करवाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास की बात खोलना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको उससे पहले आपको अपने बच्चों को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चों का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिल का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिमाग का गेट कीपर मैं बनूंगा। दाऊद ने गेट खोलने का फैसला लिया और परमेश्वर ने कहा कि ये गेट खोलना मांग रहा है, कह रहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। आप कहो परमेश्वर कि मुझे ये सेवा दे कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाकर गेट खोलूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने गेट कीपर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गेट कीपर बन जाओ जाकर चर्च के बाहर, हाँ जी मुझे गेट कीपर है। मैं फिर कह रहा हूं अपने अंदर गेट कीपर बनो। सबसे पहले प्रार्थना करने का गेट कीपर बनो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो नेहमिया ने जो शहरपनाह बनाई सिर्फ 52 डेज में बन गई। आज हो सकता है आपकी 52 साल भी हो गए, आपके पास एक घर भी ना हो, लेकिन आज वो शराब आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप 52 साल हो गए हैं लेकिन आपके पास बच्चा नहीं है, 52 ईयर्स हो गए हैं लेकिन आपके पास कोई आशीष नहीं है। लेकिन आज से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और सुबह नहीं मैं हर संडे चर्च का दरवाजा खटखटाऊंगा, कि मैं इस मिस्ट्री में ऑनलाइन चर्च में दरवाजा खटखटाऊंगा। आपने जो शेयरिंग की है, आपने डोर खुलवाया अपने लिए, जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं डोर खुलवा रहे हैं। आपने अपने अंदर ये फैसला लेना है कि ये 3 बातें जो मैंने आज आपको सिखाई कि परमेश्वर उन लोगों को कभी राजा नहीं बनाता जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने राजा बनाया क्योंकि आपको बताया हिम्मत उसके अंदर थी और उसने विश्वास के साथ मरम्मत कराई। आज वो लोग कभी भी चर्च बिल्डिंग, क्या वो लोग कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग बड़े मुकाम तक कभी भी नहीं जाते जो लोग कह रहे कि अपने गेट का खुद ध्यान नहीं रखते, अपनी आत्मा का खुद ध्यान रखते, अपनी चीज, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने मन का, अपने बारे में 2 मिनट सोचो बैठ कर के मैंने आज पूरे दिन में क्या अपराध किया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अपने कैरेक्टर का जब आप ध्यान रखते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपकी ओर फेवर करता है, आपके लिए डोर खोलना चाहता है वो। इसलिए आज आप जो जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले, नेहमिया की तरह 52 डेज में उसने उसकी शहरपनाह को बना दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी एक बड़ी कंपनी हो जाए, तो याद रखना अपने आप को आज से आप परमेश्वर को समर्पण करना है। अपने हाथों को उठाओ, और जिसमें मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, मैं आज से उन्हें ब्लेस करता हूं। यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस। और इसी समय आज से बोलना स्टार्ट करो कि आई एम सुपर ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आई एम सुपर ब्लेस। आज से आप ब्लेस नहीं बोलो अपने आप को, आज से आप किसी को ब्लेस नहीं करो, आज से सुपर ब्लेस करो, क्योंकि आपने डोर खुलवा लिया। आज आपने डोर खुलवा लिया, आपने फैसला ले लिया, आज आपने डोर खुलवा लिया। आज से आप ब्लेस नहीं होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। 7 दिन बोलते रहना आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सुपरमैन बन जाओ, लेकिन आप सुपर ब्लेस। मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज इस समय ऑनलाइन में पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, और परमेश्वर मैं आज इन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा जी, ये सच में परमेश्वर आज एक बड़ा डोर अपने लिए खुलते देखें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा जी मैं जो आज तक अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं गया, मैंने पवित्र आत्मा जी जो आज तक परमेश्वर प्रार्थना में अपना डोर नहीं खोला, परमेश्वर अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बढ़ाया, और जो मैंने आज तक पवित्र आत्मा दान देने में, दशमांश देने में पवित्र आत्मा जी ढील की, कमजोरी की, अपना दिल नहीं खोला, चोरी किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने लिए डोर खुलवाऊंगा, और मैं अपने आप आज अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने मन पर कंट्रोल करूंगा प्रभु जी। मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा परमेश्वर, मैं इधर संसारिक चीजों को नहीं देखूंगा, बुरी बात मुंह से नहीं बोलूंगा, बुरे कामों को मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगा और ना खाऊंगा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जो पश्चाताप कर रहे हैं तो उनके लिए बंद पड़े डोर खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में, खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरा नाम संतोष है, और मैं ऐसे अभी प्रार्थना करते करते मुझे होली स्पिरिट ने कहा इसको बोल दे तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं। तू मुझे देख रहा है, तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं, और 21 डेज में, वो 52 डेज के अंदर, 21 डेज क्लियर होने के बाद 52 डेज के अंदर आपके लिए एक बंद पड़ा दरवाजा खुलेगा, और आप हैरान होंगे, आप उसी समय बड़े खुश होंगे, और ये बात आप